वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं 2023 में यानी कि 2023 आने वाले 3 महीने बाद ये नंबर्स हमारे सामने आ जाएगा और फिर हम सोचेंगे यार कौन सा यूट्यूब चैनल शुरू करें और यही आस में फिर 2023 भी निकल जाएगा। बहुत रिसर्च के साथ मैंने ये सोचा कि यार मैं कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे चैनल्स के नाम बताऊं जो वाकई जिसका ब्राइट फ्यूचर है, जिसमें पैसे भी बहुत ज्यादा है, नेम फेम भी बहुत ज्यादा है और जिसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा है, वो चैनल्स के मैं आपको नेम बताऊं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को देखना क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी नहीं करते, प्रॉपर डिटेल में आपको समझाते हैं। सबसे पहला है पर्सनल फाइनेंस। आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड चीजें बताते हैं, जैसे कि आपको LIC कब लेनी चाहिए, होम लोन कब लेना चाहिए, अपना घर कब लेना चाहिए, रेंटिंग पे कब लेना चाहिए, इतनी इनकम है तो सेविंग कितना होना चाहिए, अगर सेविंग आपकी इतनी है तो कब जाके आप फाइनेंशियल फ्रीडम होंगे। ये कंटेंट है बेसिकली भाई साहब, ये टाइटल है जिस पे आप रिसर्च करके ढूंढेंगे। टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, ये पर्सनल फाइनेंस के पार्ट है। इफ यू आर अर्निंग 50,000 रुपीज इन अ मंथ, आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए कि 20 30 50 कि मतलब 20% जो है आपकी सेविंग करनी है, 30% जो है वो आपका लाइक इन्वेस्टमेंट है और जो 50% है वो आपका एक्सपेंस है। ये सारे फॉर्मुलेज होते हैं जिससे आप अपने फ्यूचर में पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड लोग जानना चाहते हैं किस तरीके से करें, कार कब लेनी चाहिए, रेंटिंग कार, ओला उबर कब यूज करना चाहिए, ओला उबर के क्या बेनिफिट्स हैं और खुद के कार के क्या बेनिफिट्स हैं, किसमें ज्यादा आप सेविंग कर सकते हैं। कई बार आपको सेविंग से ज्यादा अपनी पर्सनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है। मान लो लोगों ने कहा कि भाई हम अपनी कार में बहुत ज्यादा खर्चा है लेकिन उसमें सिक्योरिटीज आता है ना। तो ये सारी चीजें पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आती है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो आज इस टॉपिक पे वीडियोस बनाते हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। मेक श्योर फ्यूचर में इसकी बहुत डिमांड है क्योंकि इंडिया में पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कहीं ज्यादा बात नहीं होती और इसी वजह से कुछ चंद लोग बहुत पैसा बना चुके हैं। पहला चैनल जो 2023 में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला है, जिसके सब्सक्राइबर्स भी बहुत बढ़ेंगे, व्यूअरशिप भी बहुत बढ़ेगी, एवरग्रीन कंटेंट रहेगा, पर वीडियोस बनानी चाहिए जिससे आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएंगे और इसमें टॉपिक की कभी कोई कमी नहीं है। ये एक रियलिटी है। पहला। दूसरा ट्रेडिंग। इनमें दो चीजें आती है अगर मैं बताऊं, एक तो ट्रेडिंग वाला पार्ट आ गया जिसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं और दूसरा एक होता है फाइनेंशियल एनालिसिस, जैसे कि कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, बैलेंस शीट कैसी होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहता है। अगर कैश फ्लो में अगर मान लीजिए इन्वेस्टिंग वाला जो सेगमेंट है, 3 टाइप होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशिंग एक्टिविटी। अगर इन्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा पैसा है तो ये पैसा कंपनी अपने एसेट बेच के भागने के चक्कर में तो नहीं है। तो इस चीजों के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंस के बारे में तो समझना पड़ेगा, बिजनेस स्टडी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप ये सीखेंगे। और अगर आप ऑलरेडी है तो जरूर इस पर आप केस स्टडी बनाइए कि भैया जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा अडानी के ऊपर बहुत सारी केस स्टडी बन रही है, अंबानी के ऊपर बहुत सारी केस स्टडी बनी है, TCS के ऊपर बहुत सारी केस, मतलब हर एक कंपनी का, रिलायंस के ऊपर, ITC के ऊपर, जितने भी कंपनीज है, जितने भी ब्लू चिप कंपनीज है, मान लीजिए चाहे वो BSE में, NSE में रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, उनके ऊपर आप केस स्टडी बना सकते हैं और लोग केस स्टडी बहुत अच्छे से देखते हैं और ये लॉन्ग वर्दी भी होता है। बट वहीं पे दूसरा आ गया टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को सिंपल वर्ड में इतना समझिए कि अगर आप चार्ट को समझना जानते हैं, आपको स्टैटिक्स की समझ है, आपको ग्राफ की समझ है, आपको पाई चार्ट की समझ है कि भैया मार्केट में देखो बहुत सारी चीजें होती है, सेंटीमेंट का गेम है। मान लीजिए ये चार्ट है, ये किसका चार्ट है, ये रिलायंस का चार्ट है। चार्ट में आपने देखा कि भाई जो शेयर्स है वो गिरना शुरू हो चुके हैं, गिरना। अब ना जो टेक्निकल एनालिसिस वाले लोग होते हैं वो चार्ट देख के समझ जाते हैं कि आने वाले टाइम पे मार्केट में ये अप जाएगा या डाउन जाएगा, क्योंकि हम एक स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, हम लोग जो होते हैं ना इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं, हम सिर्फ ना मूव पे पैसा कमाते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशंस हो गया, जो जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, वो पैसा लगाती है भर के, जब पैसा लगाएगी मार्केट ऊपर जाएगा, हम मार्केट ऊपर जाते वक्त हम पैसा बनाते हैं इंडिविजुअल लोग, ये कहानी है ना। तो सिंपल है कि जो ये लाइक म्यूचुअल फंड एजेंसीज है, फंड मैनेजमेंट कंपनीज है, ये पैसा कहां लगा रही है, रिलायंस में लगा रही है, वो पहले ही आपको इंडिकेट आ जाता है। ये इंडिकेट आपको 3 साल 4 साल चार्ट को जब तक समझेंगे तब जाके समझ आएगा। यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं और ट्रेडिंग से रिलेटेड टिप्स शेयर करते हैं और वहां से पैसा कमाते हैं। तो आप ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस बनाइए डेली की भैया आज ITC का क्या हाल है, रिलायंस कहां जाएगा, कल रिलायंस कैसे रहेगा, RSI क्या है, इन चीजों पे वीडियोस बनाइए। और ये बहुत ज्यादा एवरग्रीन कंटेंट है, नॉट एवरग्रीन कंटेंट है, अनलिमिटेड कंटेंट है इसमें। सबसे पहली चीज, क्योंकि आज आप बनाएंगे कल खत्म हो जाएगा, 20 तारीख रिलायंस खत्म, बट कंटेंट अनलिमिटेड है, मल्टीपल, आपको कंटेंट की कभी कमी नहीं होगी। तो ये चीज आपको समझनी है। दूसरा चैनल। तीसरा, बुक समरी। आजकल लोग ना एजुकेट होना शुरू कर रहे हैं, मैं जहां भी जाता हूं लोग बातें हैं इन्वेस्ट योर सेल्फ फर्स्ट, है ना। फर्स्ट इन्वेस्ट योर सेल्फ, हमेशा सबसे पहले अपने ऊपर जो है लाइक इन्वेस्ट करिए। अपने ऊपर कैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो लोग सीधी सी बात है कोर्स खरीदिए, राइट। दूसरा, बुक्स पढ़ना शुरू करिए। तीसरा, ट्रैवल करना शुरू करिए। ये एक इन्वेस्टमेंट के पार्ट है आपके अपने ऊपर। ये चैनल बहुत ज्यादा ग्रोइंग करेगा और इस पे काम करना शुरू करिए। उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग एप्स, बहुत सारे ऐप है यार, मैं किसका नाम लूं, मीशो हो गया, वन कोड हो गया, अमेजॉन हो गया, अमेजॉन एफिलिएट हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसके थ्रू लोग पैसा बना रहे हैं। लिटरली मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स मेरे महीने के 20-30 हज़ार रुपए आते हैं। तो अगर आप इन ऐप से रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहते हो, बहुत पैसा देगी ये कंपनी, मैं बता रहा हूँ बहुत पैसा देगी, तो इस पर भी आप काम कर सकते हो। उसके बाद क्रिकेट चैनल, यार सट्टा पट्टी कहते हैं ना, सट्टा पट्टी वाला जो वर्ड होता है, बहुत सारे लोग आजकल ये जो MPL वगैरह जो ऐप है ये बहुत पैसा देती है भर भर के। टेलीग्राम के थ्रू ट्रैफिक डायलेट करो और पैसा बनाओ, बस ओपिनियन दो बस कि भाई क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। मतलब जैसे क्या होता है इसमें, मान लीजिए इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, कहाँ मैच है भाई, कोई एक स्टेडियम है, जैसे मान लीजिए धर्मशाला स्टेडियम में मैच चल रहा है, तो धर्मशाला स्टेडियम में कितने इंडिया और इंग्लैंड ने मैच खेले, जिसमें सबसे ज्यादा विनिंग कौन रहा,
इंडिया ने कितने मैच यहाँ पे खेले, फर्स्ट इनिंग में इंडिया जीती है कि सेकंड इनिंग में जीती है, यहाँ पे जो है विराट कोहली अच्छा परफॉर्म करता है कि नहीं करता है। अगर आपको ये सब चीज नॉलेज दोगे ना तो इससे एक स्टैटिक्स निकलता है जहां प्रोबेबिलिटी निकल के आती है भैया इंडिया जीत रही है, बस आपने बोल दिया, लोगों ने उस पर शुरू कर दिया और इंडिया जीत गई, पैसा छाप रहे भैया। तो ये एक बहुत अच्छा एक तरीका है इंडिया और क्रिकेट, जो क्रिकेट वाले लाइक चैनल्स है वो बनाने का। भैया बहुत पैसा कमाते हैं लोग, सीरियसली तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, मतलब उठ के निकल कर रहा है मैं 20 लाख कमा रहा हूं, ऐसे लोग जिनको कोई नहीं जान रहा इंडस्ट्री में और पैसा बना रहे हैं। और उसके बाद एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मैं नहीं मानता कि आपको इंस्टीट्यूशंस खोलना है, बहुत सारी चीजें, आप मैथ के टीचर है सिर्फ मैथ पढ़ाइए भैया 9th क्लास को, आप मैथ के टीचर है सिर्फ 10वीं को मैथ पढ़ाइए, आप मैथ के टीचर है सिर्फ एसएससी वाले को मैथ पढ़ाइए। आप देखिए ना इतने बढ़िया कहते हैं 50 करोड़ रुपए लेता हूं ज्वाइनिंग फीस, आप सोचिए भाई साहब क्यों, क्योंकि लोग उनको उस सब्जेक्ट के नाम पे जानते हैं, तो उसके हिसाब से पढ़ाना शुरू करिए, धमाल मचा देंगे धमाल। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी मैंने एक 7वां टॉपिक रखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि क्रिप्टो का एक फ्यूचर है, एक करेंसी है, धीरे धीरे लोग इस वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, वेब3 जिसे हम बोलते हैं, इसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो जाने के दौरान कहीं ना कहीं जो फर्स्ट मूवर वाला गेम होता है ना, वो इसमें आप ग्रैब कर सकते हो डिजिटल वर्ल्ड में, इसके रिलेटेड वीडियो मोर एंड मोर बना के, नॉट इवन फास्ट मूवर, क्योंकि इसमें थोड़ा स्लो ही चलो बट सीखने पर ज्यादा ध्यान दो। तो ये तरीका, बहुत सारा प्यार दीजिए, ऐसी वीडियोस में और भी लेके आता रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।